जंगल राज भारत की राजनीति में उभरता हुआ और बड़ा ही प्यारा शब्द है आज की डेट में जंगल राज। कोई कहता है कि बिहार में जंगल राज नहीं आने देंगे। ये अमित शाह जी ने कहा है। तो कोई यूपी में जंगल राज नहीं आने देना चाहता है, वो ऐसा बोल सकता है। तो यहाँ पर सवाल उठ के खड़ा होता है कि जनाब, भारत में तो लोकतंत्र काम करता है, फिर ये जंगल राज कहाँ से आया? ये कौन लोग हैं जो जंगल राज की बात करते हैं? जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या ये एलियन है? क्या ये विदेशी है? क्या इस देश के लोगों के लिए बोल रहे हैं या फिर बाहर के लोगों के लिए बोल रहे हैं जंगल राज? क्या इस देश के लोग हिरनी, खरगोश, चीता, भालू ये सब है? क्योंकि जंगल का राजा तो शेर होता है, और जंगल का राजा शेर होता है तो वह शिकार करता है। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जिस प्रकार जंगल में शेर, हिरनी, खरगोश, चीता, भालू ये सब पर शेर का कब्जा होता है, क्योंकि उनकी औकात होती नहीं है लड़ने की। ठीक इसी प्रकार भारत की जनता में लड़ने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए क्या भारत के नेता ऐसा बोल सकते हैं जंगल राज? सोचना तो होगा, क्योंकि जंगल का राजा शेर जानता है कि बाकी जानवरों की औकात ही नहीं होती, औकात ही नहीं होती उनकी, बाकी जानवरों की। किसकी? खरगोश, हिरन इत्यादि की। इसलिए वो उसको मार के खा जाता है। ठीक इसी प्रकार क्या भारत की राजनीति में या भारत जैसे बड़े देश में क्या भारत की जनता को नाममात्र भी दिमाग नहीं है? क्या नाममात्र भी सोच समझ नहीं है? जो अगर भारत का नेता ये कहता है कि यहाँ पर जंगल राज नहीं आने देंगे, वहाँ पर जंगल राज नहीं आने देंगे, आखिर जंगल राज की बात क्यों? क्या वो इस बात को साबित करना चाहते हैं कि यस, हम ही जंगल राज वाले हैं और इस देश की जनता हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं सकती है, बावजूद इसके कि हम जंगल राज की बात कर रहे हैं? यस, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी लिहाज से बात करता है। ये बताना चाहते इस देश के नेता लोग कि इस देश के लोगों को नाममात्र भी दिमाग नहीं है, नाममात्र भी अकल नहीं है। तब तो वो शेर तो बने रहेंगे। अब वो झूठ बोले या फिर महा झूठ बोले या लोगों को मूर्ख बना दे, तो कितनी अच्छी भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है और कितनी अच्छी राजनीति हो रही है। तो क्या भारत में ऐसे लोग भी नहीं बचे हैं जो इस बात का खंडन कर सके, जो इस बात की ओर ध्यान दे? जी नहीं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जिस देश में, चाहे वो कोई भी देश हो, जिस देश में उस देश की जनता ही अगर अपने नेताओं के मंसूबे, उनकी रणनीति अगर नहीं जानेगी तो फिर इससे क्या होगा? उनकी मनमानी तो होगी। अब वो जंगल राज बोले या अपने देश की जनता को कुत्ते बोले, बिल्ली बोले या समझे, इससे देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या इसका मतलब यह है कि जंगल राज का जो वर्णन करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वो शेरों की औलाद है और बाकी भारत की जनता भेड़ और बकरी है? तो क्या उनको मालूम है कि भारत की संसद, कोर्ट, कचहरी सिर्फ शेरों के लिए बनी है और भारत की जो जनता है वो भेड़ और बकरी है? अगर वो अपने आप को शेर मानते हैं तभी तो वो जंगल राज की बात करते हैं। मतलब इस देश की जनता क्या है? बेवकूफ है, मूर्ख है। और बेवकूफ और मूर्ख लोगों को कभी भी झांसे में लिया जा सकता है उनसे झूठ बोलकर। कितना भी उनके सामने अगर झूठ परोसा जाए तो वो उसको सच मानकर ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंधे हो जाते हैं। तो फिर क्यों भारत के जनता की बात करेंगे भारत के नेता? ये भी तो बहुत बड़ी सच्चाई है। क्यों करेंगे?
जो खुद को कुत्ते, बिल्ली, हिरन, खरगोश जैसे जानवर मानते हो, तो वो क्यों बात करेंगे इस देश के लोगों की? क्यों भूखमरी की बात करेंगे? क्यों बेरोजगारी की बात करना चाहिए इस देश के नेताओं को? वो कहाँ गलत है? ये बेवकूफ़ी किसकी है? इस देश के जनता की, जो सिर्फ आपस में कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं सिख, इन बातों की तरफ, मंदिर मस्जिद, इन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसलिए भारत के पावरफुल लोग क्या करते हैं? जंगल राज की बात करते हैं। भारत के राजनीतिज्ञ देश की जनता को जंगल राज के कुत्ते बिल्ली बनने को तैयार है। भारत के राजनीतिज्ञ ये जानते हैं कि भारत की जो जनता है वो खुद कुत्ते और बिल्ली बनने को तैयार है, हिरन और खरगोश जैसे बनने को तैयार है, ताकि शेर उनका खून चूसकर अपना पेट भर सके। बेरोजगार इस देश के आत्महत्या करने को मजबूर है, मजबूर नहीं है, वो खुशी से आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते। इस देश के बेरोजगार नहीं लड़ सकते, इस देश के किसान नहीं लड़ सकते। तो भारत के लोगों को खुद ही अच्छा लगता है आत्महत्या करना। और जब भारत के जंगल राज के नेता जानते हैं कि जब लोग खुद आत्महत्याएं कर सकते हैं तो इन्हें नौकरी भी क्यों दिया जाए, क्योंकि ये लड़ना भी नहीं चाहते। और जो आत्महत्या कर सकता है उसके लिए कौन सा रास्ता हो सकता है? और वो इसीलिए भारत की जनता को हिंदू और मुस्लिम में उलझा देते हैं, ताकि ये लोग उलझे रहे हिंदू मुस्लिम में, मंदिर मस्जिद में, और लड़ने भिड़ने को तैयार रहे। और लड़ने भिड़ने को आपस में तैयार रहेंगे तो क्या होगा? इससे क्या होगा? जो लोग लड़ने भिड़ने को तैयार रहेंगे तो स्वाभाविक है कि उनका जंगल राज तो चलना ही है, उनका जंगल राज चलना ही है।